बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट। बच्चे, अपटेक ऊपर ले जाना और वाटर पानी को बाय रूट के ज़रिए कि पानी को जड़ों से प्लांट के जो एरियल पार्ट हैं या ऊपर वाले पार्ट हैं वहाँ तक ले जाना। अब बच्चे, हमने कहा था कि जब भी प्लांट के अंदर किसी मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट की या वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की ट्रांसपोर्ट है वो इन्वॉल्व हो सकती है। क्योंकि आज हम वाटर की बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि आया वाटर की ट्रांसपोर्ट के अंदर किस किस्म की ट्रांसपोर्ट है वो इन्वॉल्व होती है। बच्चे, नॉर्मली जो ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की वो होती है ओस्मोसिस के ज़रिए। अब हम समझेंगे कि आया जो ओस्मोसिस होती है ये होती क्या है। तो बच्चे, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, हरकत जो होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा इर्तकाज या ज़्यादा कंसंट्रेशन के इलाके से कम कंसंट्रेशन या कम इर्तकाज वाले इलाके की जानिब। उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। बच्चे, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन का। तो ये आपने डेफिनेशन याद कर रखनी है कि ओस्मोसिस क्या होती है। अब बच्चे, ओस्मोसिस की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एंडो ओस्मोसिस और एक होती है एक्सो ओस्मोसिस। बच्चे, अगर तो वाटर की मूवमेंट इनसाइड हो रही है, इनसाइड का मतलब है सेल के अंदर हो रही है, तो इस किस्म की मूवमेंट को हम नाम देंगे एंडो ओस्मोसिस का। और अगर ओस्मोसिस आउटसाइड द सेल हो रही है तो उसे हम नाम देते हैं एक्सो ओस्मोसिस का। बच्चे, एक्सो का जो वर्ड होता है वो आउटसाइड के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एंडो का वर्ड होता है वो इनसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। तो एंडो का मतलब इनसाइड, ओस्मोसिस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसे हम नाम देते हैं एंडो ओस्मोसिस का। अब बच्चे, नॉर्मली अगर मैं वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करूं या एक सेल के स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर जो मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का, जबकि उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बच्चे, प्लांट की जो सेल है उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर करेक्टरिस्टिक होता है कि ये फ्रीली परमीएबल है। फ्रीली परमीएबल का मतलब ये होता है कि ये तमाम किस्म के मॉलिक्यूल को आसानी के साथ गुजरने देगी। लेकिन अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा लिमा भी कहते हैं। बच्चे, वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि ये सिलेक्शन करती है, कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने दे देती है, कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने नहीं देती। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम कह रहे हैं सेमी परमीएबल। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमने ये देखना है कि आया जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो रूट से कहाँ तक होती है। तो मैंने यहाँ एक समरी लिखी है। बच्चे, होगा क्या कि ये हमारे पास सोइल है, इधर क्या है कि न्यूट्रिएंट मौजूद है वाटर। तो आज हम वाटर की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चे, होगा क्या कि जो वाटर होता है वो जाके जड़ों के ज़रिए यानी कि रूट के ज़रिए, रूट के जो एपिडर्मल सेल होते हैं उन तक पहुँचेगा। तो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि एपिडर्मस या एपिडर्मल सेल है। बच्चे, एपिडर्मल सेल से पानी पहुंचेगा कॉर्टेक्स तक। ठीक है, हमने कहा था कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसके नीचे जो रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। बच्चे, कॉर्टेक्स से हमारे पास वाटर जाएगा एंडोडर्मस तक, एंडोडर्मस से आगे जाएगा पेरिसाइकल तक, और पेरिसाइकल से पहुंच जाएगा जाइलम तक। और जाइलम क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है। जब यहाँ पानी पहुँच जाएगा रूट के जाइलम सेल में तो यहाँ से प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर लीफ, वहाँ तक पानी की क्या होनी है? ट्रांसपोर्ट होनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एपिडर्मल सेल है, और हमारी मंजिल क्या है? जाइलम है। तो जाइलम से आगे क्या होता है कि पूरे पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये बच्चे, एक आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है कि पानी है वो रूट के ज़रिए इंटर होगा। ये पहले एपिडर्मल सेल, फिर कॉर्टेक्स,
एंडोडर्मस, पेरिसाइकल और जाइलम। बच्चे जाइलम में जब पहुंच जाएगा तो अब इसकी जो ट्रांसपोर्ट होनी है वो ऊपर की जानिब होनी है, जो लीफ है वहां तक। ठीक है, तो इस तरह वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे प्लांट के अंदर जब वाटर ट्रांसपोर्ट होती है तो 3 पाथवे हैं। एक का नाम है एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरे का नाम है सिम्प्लास्ट पाथवे और तीसरा हमारे पास है वैक्यूलर पाथवे। हम ये देखेंगे कि आया इसमें किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है और इसमें किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। अगर मैं बच्चे तीनों में कंपेयर करूं तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है वो एपोप्लास्ट, यानी कि बेशतर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एपोप्लास्ट की ट्रैक से या पाथवे से होती है। बच्चे इसमें लिखा है एडजेसेंट सेल वॉल, कि प्लांट के अंदर वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ी हुई, कि सेल वॉल है वो आपस में जुड़ी हुई होंगी और इस तरह एक से दूसरी सेल वॉल, दूसरी से तीसरी और तीसरी से फिर चौथी। तो एक सेल से दूसरे सेल में पानी ट्रांसपोर्ट होगा, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर चौथे में। अब हम यहाँ देखेंगे कि आया एपोप्लास्ट में या डायग्राम के जरिए समझेंगे किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। बच्चे मिसाल के तौर पर ये आपको एक सेल नजर आ रहा है, इधर हम डायग्राम बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सेल का है, मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूं। ये एक सेल है मिसाल के तौर पर। तो बच्चे इसकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। तो इसे मैं कहूंगा ये क्या है, सेल वॉल है। इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होगी जिसमें क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। बच्चे अब होगा क्या कि जो वाटर होता है वो यहां से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनके दरमियान क्या करेगा, मूव करेगा। कि वाटर जो होता है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसके दरमियान जो गैप है वहां से फ्लो करेगा। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह होगी, इस तरह एक सेल एक से फिर दूसरे और दूसरे से फिर आगे तीसरे में ट्रांसपोर्ट होगा। बच्चे इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, आगे बच्चे अगर मैं बात करूं सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, तो इसमें हमने लिखा कि प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं और एडजेसेंट प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व होता है। बच्चे इसमें होगा क्या कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या होगा, इंटरकनेक्ट होगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे कि एक सेल है ये हमारे पास, इसके बाद क्या है कि ये दूसरा सेल आ जाएगा इस तरह से। तो बच्चे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल वॉल होगी। इसी तरह इसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट के बारे में मैंने ये कहा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म के साथ जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिल जाती है तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। अब बच्चे होगा क्या कि ये साइटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होंगे बाय प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। तो वाटर यहां से दूसरे और दूसरे से फिर तीसरे में यानी कि सेल में ट्रांसफर होगा। बच्चे दोनों के अंदर मैं एक और डिफरेंस बता देता हूं कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है इसके अंदर वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो डिसकंटिन्यूज है, कि एक वक्त तक जारी रहती है, उसके बाद क्या है कि ये रुक जाती है। तो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूजली। और यहाँ क्या है कि कंटिन्यूजली ट्रांसपोर्ट है वो होती रहती है। वो रीज़न हम देखेंगे कि पानी की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो डिसकंटिन्यूजली क्यों होती है। बच्चे होगा क्या कि आपको पता है कि मिसाल के तौर पर मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ कि ये एपिडर्मिस है। इसके बाद ये रीजन क्या स्टार्ट हो गया, कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो फर्ज कर लें कि ये हमारे पास क्या आ गई, एंडोडर्मस आ गई। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या आ गई, एंडोडर्मस आ गई।
इस तरह। बच्चे इससे पहले मैंने आपको जब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने जिक्र किया था कि एंडोडर्मस तक जाके जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसकी ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। होता क्या है कि यहाँ एक स्ट्रिप लगी होती है जिसको हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप का। मिसाल के तौर पर यहाँ से एंडोडर्मस स्टार्ट हो रही है, यहाँ क्या होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई। बच्चे कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन क्या है? बच्चे ये दो रीजन्स के प्लांट का जो टोटल स्ट्रक्चर होता है उसको दो रीजन में डिवाइड करती है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि एंडोडर्मस पे क्या लगी हुई है, कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई है। तो बच्चे इसका आउटर रीजन होगा एपिडर्मल सेल और कॉर्टेक्स, और इसके इनसाइड क्या होगा, पेरिसाइकल और जाइलम। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है कि ये प्लांट का जो आउटर रीजन है और इनर रीजन है इन दोनों को सेपरेट करती है। अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पर यहाँ तक वाटर आ गया है तो आगे किस तरह मूव करेगा? बच्चे होगा क्या कि जब यहाँ बैरियर लगा होगा जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप है तो ये वाटर यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके नीचे आ जाएगा। नीचे आके यहाँ क्या होगा कि सेल के अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और ये पानी जो होगा वो वैक्यूल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि एक सेल से फिर दूसरे सेल के वैक्यूल और दूसरे सेल से तीसरे सेल के वैक्यूल के अंदर पानी है वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो बच्चे ये क्या है कि एपोप्लाज्मे पाथवे है। जब हम बात करते हैं वैक्यूलर पाथवे की तो ये हमने ये चीज डिस्कस की है कि वैक्यूल टू वैक्यूल, वैक्यूल टू वैक्यूल, कि एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल तक जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम नाम देते हैं वैक्यूलर पाथवे का। तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हमने अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट के बारे में डिस्कस किया और इसके 3 पाथवे के बारे में डिस्कस किया। मैं एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। बच्चे मैंने यहाँ कहा था कि ये एडजेसेंट सेल वॉल है, कि पानी जो होगा वो सेल वॉल से होता हुआ एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर चौथे में मूव करेगा। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट है। ये ट्रांसपोर्ट होती है लेकिन एंडोडर्मस पे जाके रुक जाती है। ठीक है, जबकि मैंने कहा कि जो सिम्प्लास्ट होती है इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट होगी वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होगी, कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। और ये क्या है, कंटिन्यूसली होती रहती है कि पानी है वो एपिडर्मस से इंटर होगा और कहाँ तक चला जाएगा, जाइलम तक चला जाएगा, और जाइलम से फिर आगे उसकी ट्रांसपोर्ट होगी। और लास्ट में हमने कहा कि वैक्यूल टू वैक्यूल, प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोरेज ऑर्गेनेलिस होते हैं जिसको हम नाम देते हैं वैक्यूल का। तो प्लांट के अंदर वैक्यूल के अंदर पानी जमा होगा और फिर एक वैक्यूल से दूसरे और दूसरे से फिर तीसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बच्चे आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।